हाँ तो भाई बताएं क्या होगा। ए होगा। बंदो 1 2 3 4 5 6 7। चले भाई 7 7 अप 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक मिथाइल 2 पे, दूसरा 5 पे, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। चलिए कोई बात नहीं भाई, ये है। एक और इसको देखें जरा। क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यही होगा। एक मिथाइल, दो मिथाइल, एक इथाइल, यानी 3 इथाइल पहले आना चाहिए। 3 इथाइल, फिर 2 2 और 5, 2 to 5 टाइम। डी फॉर दाल होगा। डी फॉर। अच्छा इनकी क्या बना, नाम क्या होंगे देख लें जरा। तो ये एक यहां से हटा के इधर लगा दें, CH3। और ये 3 मरतबा है, और एक यहां से हटा के इधर लगा दें। तो भाई कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 2,6 डाई मिथाइल 10, यानी ये जो पहला नंबर है ये क्या है? 2,6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या है? हेप्टेन। ये हो गया पहला। ठीक है, आए भाई दूसरे पे। दिस इज द 2। तो डबल बॉन्ड है, और ये CH3 चेन के बीच में नहीं आता तो इस कार्बन पे आएगा, और ये CH3 इधर आएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया चेन में? 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है? 2 एंड 3। मिथाइल किस पे है? 2 एंड 4 पे। तो नंबर 2 का नाम क्या होगा? 2,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और क्या है? 1,3 पेंट डाइन। 1,3 पेंट डाइन। सही है। आए भाई इधर आए, नंबर 3 को देखें जरा। तो ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहां से क्यों नहीं किया? सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा नाम? 1,4 1,4 हेक्स डाई आइन, हेक्स डाई आइन। अरे भाई इसको क्या करें, नंबर 4 को? नंबर 4 में क्या, ये मिथाइल ऊपर आएगा, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा एक एक चीज यहाँ पे रूल है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आए, प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, प्रॉपर्टी इज गिवन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यानी 1 कार्बन ये होगा 1, उसके बाद ये 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, उसके बाद मेन कंपाउंड आपका 1 पेंटीन है। 1 पेंटीन, 1 पेंटीन कामा 4 आइन। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको अगर छोटा करके लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है। दोनों सही है, जो आपका दिल करे। ठीक है, तो ये बुक की क्या थी बुक की? वो था एक एक्सरसाइज। ठीक है, पहली बात ये कि अल्काइन कॉमन नाम है, तो अल्काइन के कॉमन नाम में एसिटाइलिन वर्ड यूज होगा। नॉर्मली आप लिखोगे पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ब्यूटाइन, इथाइन वगैरह। ठीक है, तो कॉमन नेम में हम एसिटाइलिन वर्ड यूज करेंगे, और एसिटाइलिन इस फ्रेगमेंट के लिए, और दिस फ्रेगमेंट इज व्हाट? एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन है। आगे क्या लगा हुआ है, पीछे क्या लगा हुआ है, उसके हिसाब से नाम जो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखें, ये खाली एसिटाइलिन, एसिटाइलिन पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल। तो नाम क्या होगा? मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ये फ्रेगमेंट है, तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं,
क्या लग रहा है? 2। तो नाम क्या होगा? यानी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको आप एसिटाइलिन कंसीडर करेंगे। इसके साथ जो इसके 2 हाइड्रोजन है उनको हटा के लगा क्या हुआ है? जो ग्रुप लगा हुआ है उसके पीछे एसिटाइलिन, यानी मेन कंपाउंड आपका एसिटाइलिन होगा। यहाँ पे देखें कि ये एसिटाइलिन, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो हम नाम लिखेंगे इथाइल और मिथाइल। मेन कंपाउंड आपका एसिटाइलिन, ठीक है। इस रेडिकल को विनाइल कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड। दिस रेडिकल which is obtained from ethene is called vinyl, called what? Vinyl। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है? एसिटाइलिन। इधर भी क्या लगा हुआ है? विनाइल। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो कॉमन नाम में आपने क्या करना है? कॉमन नाम में आपने ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 कार्बन को एसिटाइलिन लेना है। अब उसके लेफ्ट और राइट क्या लगा हुआ है वो नाम लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपका कॉमन नाम हो जाएगा, ठीक है। आए आयुपेक नाम पे, तो आइन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आइन यूज करेंगे। अगर जो है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, इन और आइन दोनों नाम में हम सफिक्स यूज करेंगे। कैसे देखते हैं भाई? इसको मैं सेव करूं, आप फोटो कर लें। शाबाश। बताओ इसको। भाई रिंग में छोकरी पूछ रही है कि रिंग में मिथाइल और इथाइल का पथ्य कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा मिथाइल कहाँ है इथाइल कहाँ है? हाँ, कैसे पता चलेगा भाई? ये रिंग है, तो अगर एक कार्बन है तो मिथाइल है, अगर 2 कार्बन है तो इथाइल है। यही है बेटा, और क्या है? अगर या तो सीधा लिख लें, ये मिथाइल, फिर CH2 CH3, ये इथाइल हो गया, ऐसे पता चलेगा। अब आए इनके आयुपेक नेम पे, पहले बुक वाले कर लेते हैं। इसमें क्या चीज है? पहला पहला जो एग्जांपल है कि नंबरिंग चेन वो सिलेक्ट करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, चेन वो सिलेक्ट करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 कार्बन पे, 1 2 कार्बन पे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 जो स्टार्टिंग पहला कार्बन होगा जो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो लिखेंगे कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, कौन सा? ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। आपको 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं या आप इसको ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आए, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 कार्बन पे, 1 2 3 4 कार्बन पे, रिगार्डलेस साइड चेन, प्रायोरिटी इज गिवन टू व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड। प्रायोरिटी इज गिवन टू, कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक है, ठीक है। तो 2 मिथाइल है, एक 4 पे है दूसरा 5 पे, तो 4 5 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या चीज है? 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 हेक्साइन कर लें, या आप फिर क्या लिख सकते हैं? हेक्स 2 आई, हेक्स 2 आई, दोनों सही है। क्लियर बेटा? सही है। उसके बाद नीचे आए, नीचे क्या है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या? पहला पहला देखिए 1 2 3, 1 2 3, आप किसी साइड से भी नंबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल प्रायोरिटी पे है। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर थर्ड पे ब्रांच, थर्ड पे ब्रांच, तो दोनों नंबरिंग सही होगी। क्या करें कि 2 मिथाइल हैं, किस कार्बन पे? 3 पे, तो 3 3 डाई मिथाइल। एक पहला ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, दूसरा 4 पे, तो 3 3 डाई मिथाइल 1 4 पेंटा डाई आइन, डाई आइन होगा, ठीक है। तो अगर चेन में डबल बॉन्ड भी हो, चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो जो नजदीक होगा वहां से नंबर करेंगे। मान लें कि हमारे पास ये कंपाउंड है कि भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर CH2, और फिर CH3। अगर ये कंपाउंड है तो दोनों साइड से देखेंगे कि अनसैचुरेशन पॉइंट नजदीक कहां से है। यहां से देखें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, और यहां से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2, सॉरी डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? यहां 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कंपाउंड का नाम होगा, आप लिख सकते हो क्या? 4 हेप्टीन 4 हेप्टीन 2 आइन, 4 हेप्टीन 2
आइन, या क्या लिख सकते हो, हेप्ट 2 इन 4 आइन, हेप्ट 2 इन 4 आइन, ये भी रिकमेंडेड है, आपकी मर्जी जो भी। तो अगर ट्रिपल और डबल बॉन्ड में जो भी नजदीक होगा, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो नंबरिंग वहां से, डबल बॉन्ड नजदीक है तो नंबरिंग वहां से। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं, डबल बॉन्ड भी सेकंड कार्बन पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी सेकंड कार्बन पे है, प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज पे हैं, तो हमने पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां से दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, प्रायोरिटी इज गिवन टू अनसैचुरेशन पॉइंट के वो कहां से नजदीक है, तो वो यहां से थी। तो 1 पे इन है तो 1 पेंटीन, 1 पेंटीन, और उसके बाद 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 3 आइन। चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं और अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसका फोटो निकालें सर, कुछ अपने एग्जांपल्स करते हैं। हो गया। तो इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए, जल्दी नहीं बताना, सही बताना है। भाई हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH। क्या करें, थोड़ा सोच के, जल्दी में नहीं बताना, सोच के बताएं। शाबाश। चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए, तो ये हमारी हो जाएगी साइड चेन, ये हमारी क्या हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे, ब्रांच तीसरे कार्बन पे, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे, ब्रांच तीसरे कार्बन पे, तो नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, तो चले ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या ग्रुप है, कौन सा, इथाइल, इथाइल है। ठीक है, तो नाम क्या होगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल। तो भाई ये साइड चेन का नाम आ गया। 1 पे और 4 पे, 1,4 क्या है, पेंट डाइइन, पेंट डाइइन, कहीं पे पेंटा लिखा होता है, एक ही चीज है, पेंटा डाइइन। ठीक है, चले भाई इसको देखें जरा। आराम से जरा देखें और बताने की कोशिश करें, पहले देख लें उसके बाद बताने की कोशिश करें। चेन कौन सी है, 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इथाइल ग्रुप साइड चेन नहीं, ये पूरा चेन में आएगा। तो आप इसको खोल के इस तरह से लिख सकते हो, CH2 CH3, यानी आप 6 7 इधर लिखें या 6 7 इसको कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप साइड चेन में कौन सा है, 3 पे, क्या लिखें, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद 2 हेप्टीन, 2 हेप्टीन, और आइन कौन सा है, 4 आइन, 4 आइन लिखेंगे, या आप इसका क्या लिख सकते हो, हेप्ट 2 इन 4 आइन। ठीक है बेटा, चलें इसको देखें, एक और देखें। नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग आप करोगे जहां से अनसैचुरेशन पॉइंट नजदीक हो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 7, तो चेन कौन सी होगी, 7 वाली। ठीक है, तो ये चेन में नहीं आया, ये बे चेन है, क्या लिखें, 5 मिथाइल
5 मिथाइल, उसके बाद 1 हेप्टीन 3 आइन। सही है बेटा? चलिए भाई किसे को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें 5 इथाइल होगा। 5 इथाइल कहां से आया छोकरी? ये तो चेन का ऐसा होगा ना, हमारी चेन ये है बेटा। चेन 7 कार्बन है, इधर 6 कार्बन थे। पहले इस चीज को फोकस करेंगे, चेन कौन सी लेनी है। तो भाई डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, बताएं कौन सी सही होगी? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8। बताएं बेचैन कौन है? मीथेन। मीथेन बेचैन। क्या नाम लिखे? 5 मिथाइल, 5 मिथाइल 2 ऑक्टेन 6 आइन। सही है? सही। आखिरी करके दें बस। दो मिनट लें, इसका नाम सही दे। एक मिनट मैं लिखता हूं, ऑप्शन लिखता हूं। नंबर वन ये है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 डाइथाइल क्या है? 4 4 पेंटीन 4 पेंटीन 1 आइन। किसके जहन में ये ऑप्शन है? ये सही है? सही है? गलत है। क्यों गलत है? कि ये 2 कार्बन चेन में आएंगे। आप दो ये लें या लें, आपकी मर्जी है। तो 6 7 चेन में आएगा, ये बे चेन है। तो नाम होगा क्या? करेक्ट नाम होगा 5 इथाइल, ये इथाइल चेन में आ गया। 5 इथाइल 4 हेप्टीन 4 हेप्टीन 1 1 आइन होगा। ठीक है बेटा? तो चले किसके जहन में सही था, हाथ ऊपर करें। इसके जहन में जिसने ऐसा सोचा था, पहले वाला, जिसने पहले वाला सोचा था, नहीं था। अच्छा ठीक। हाँ तो डबल बांड को ही लिया है ना पहले। ठीक है, पहले डबल बांड को क्यों लेंगे मनी? तुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई? जो नजदीक हो, ट्रिपल बांड नजदीक हो या डबल बांड, तो डबल बांड तो 1 2 3 कार्बन पे आएगा, ये पहली कार्बन पे, तो ये होगा ना। ठीक है, चल भाई। ये हमने कर ली एक्सरसाइज। थोड़ा सा होल्ड करें बेटा। अब अल्काइल हैलाइड के जो कॉमन नेम्स होते हैं, सिंपली आपने अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके पीछे हैलाइड लगा ली। तो अल्काइल ग्रुप हमने 5 पढ़े हैं। हमने 5 अल्काइल ग्रुप पढ़े हैं, एंड, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये 5 कॉमन नाम में यूज होंगे। एन जब चेन सीधी होगी, आइसो जब एक ब्रांच होगी, पर जहां हेलोजन लगा उसके बिल्कुल दूसरी अपोजिट साइड पे सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच लगी होगी, तो आइसो कहेंगे। अगर 2 ब्रांच होगी तो नियो कहेंगे। उसके बाद अगर किसी भी सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन लगा होगा
तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर टर्शरी कार्बन पे लगा होगा तो टर्शरी होगा। तो ये थोड़े से 5 नाम हैं जो आपको याद करने होंगे। तो कॉमन नेम में क्या करना है, हमने आर अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, एक्स हेलोजन है, ठीक है। कॉमन नाम होगा अल्काइल, उसको आइडेंटिफाई करें, पीछे लगाएंगे हेलाइड। ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, क्लोरीन, तो नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, उसका नाम लिखें, कॉमन नाम है, अगर आइसो है आइसो अल्काइल लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिखोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, तो कॉमन नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, प्रोपाइल, 3 कार्बन, क्या लगा हुआ है, आयोडीन, क्या लगा हुआ है, आयोडीन, तो नाम होगा प्रोपाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आप एन प्रोपाइल लगा सकते हो क्योंकि सीधी चेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है, अब इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हो। व्हाट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड जो है वो 3 किस्म के होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अल्काइल हैलाइड कितने किस्म के, 3। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, थोड़ा मुंह को बंद रखिए बेटा, हेलो। तो 3 किस्म के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। किस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हेलोजन एटम है अगर वो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, और टर्शरी कार्बन से है तो टर्शरी। एक एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड ब्रोमीन लगा हुआ है, तो व्हाट अबाउट दिस कार्बन, तो बात यह है कि ये वो कार्बन है, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 कार्बन। क्या ये कार्बन 1 कार्बन के साथ बॉन्डेड है ना, तो ये प्राइमरी होगा, ये अल्केन नहीं है, अल्काइल हैलाइड है। तो हर कंपाउंड की कंडीशन अलग होगी। यहाँ पे जो ब्रोमीन लगा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन से है, CH2 जो है ये अगर अल्केन चेन में होता तो ब्रोमीन के पास क्या लगा होता, कार्बन होता ना, ये होता सेकेंडरी, क्योंकि ये वहां पे ये चेन में 2 कार्बन से बंधा होता। अब यहाँ पे ये जो CH2 ग्रुप है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या होगा, सीधी चेन है, हम लिखेंगे एन, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी की बात करें, यहां पे देखें CH3, मान लें कि आपके पास ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन के ये 2 कार्बन सेकेंडरी है, अगर इन दोनों कार्बन में किसी पे भी हेलोजन लगेगा तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो हमने यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहां पे लगाया हमने क्लोरीन, तो अब ये कार्बन जो ये सेकेंडरी है, अगर आपको वैसे टर्शरी दिखाई दे रहा होगा, तो टर्शरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, पर इसको देखें कितने कार्बन है, 1 एंड 2, तो थर्ड क्या है, वो तो क्लोरीन है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो हम इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री, ये 2 नहीं है 2 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल क्या है, क्लोराइड। ये इसका क्या होगा, कॉमन है भाई। ये क्या है, ये क्या है, तो सीख लें जरा, आप सब गलत बता रहे हो। पहली बात ये प्राइमरी है, हमने देखना क्या है कि हेलोजन एटम किस कार्बन से लगा है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी है, पर ये अल्काइल ग्रुप क्या है, ऐसा नहीं है, है? नहीं है, तो बाकी क्या है, आइसो है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 4, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। देखें तो कमियां निकल रही है ना, आप लोग समझ रहे थे शायद आपको हर चीज आती है, तो आती नहीं है, अभी आपको आनी है चीजें। तो जरा इसको अगर आपको याद होता तो ये फ्रेगमेंट आइसो का होता है, तो ये आइसो तो है ना, कार्बन कितने हो गए, 4, तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, लगा क्या हुआ है, आयोडीन,
हाँ, अगर आपके पास ये है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, भाई ये यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या लिखूं मैं? नाम क्या लिखूं? अभी फिर गलतियां करोगे, घर पे पढ़ते नहीं हो आप लोग। क्या ये टर्शरी है, नियो है, आइसो है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? आप लोग बताओ, आप लोग। यस, व्हाट इज दिस? नियोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये टर्शरी ब्यूट। मैंने आपको कल भी बताया था कि पेंटाइल से कम शुरुआत होगी किसकी? नियोपेंटाइल की। मैंने आपको कल बताया था, दम्बू कुमार। तो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल। कैसे टर्शरी ब्यूटाइल? भाई हेलोजन एटम कहां जुड़ा हुआ है? टर्शरी कार्बन के साथ। ये देखें, 1 2 3, तो टर्शरी कार्बन है, तो नाम क्या होगा? टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप बेटा नॉमेनक्लेचर को जरा मजाक ना समझें, ये बहुत ही पहुंची हुई शय है, ये आसानी से आपके पकड़ में नहीं आएगी। अगर आप समझ रहे हैं कि बस आपको हर चीज आती जा रही है, तो आप बहुत गलत करें। और एक चीज समझ लें, जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो या कोई एग्जाम दे रहे हो और आपको ये लगना शुरू हो जाए कि मुझे हर चीज आ रही है, तो आप समझ जाएं, आप कसम से समझ जाएं कि आप बहुत गलतियां कर रहे हो। आप बस गलतियां करने की आपकी शुरुआत हो चुकी है। जब भी आपको लगे कि आपको हर चीज आ रही है, आप यानी फटाफट क्वेश्चन करते जाते हो, तो एक मरतबा जरूर रीचेक करना। आपको ज्यादातर ये चांस है कि आपको आपकी गलतियां नजर आ जाएंगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे हर चीज आ रही है, तो किसी से कंफर्म करवा लें, ठीक है? तो आप मोस्टली गलत होते हैं जब आपको चीजें बहुत ही आसान, वंस आपको बहुत सी चीजें आसान दिखाई देना शुरू हो, तो समझ जाएं कि गलतियों ने आपको घेर लिया है, ठीक है? तो ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है? अब देखिए, नाम टोटल 5 है। एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी। इन 5 नामों में आप भूलोगे, ठीक है? और हर मर्तबा भूलोगे, और ये सारी स्ट्रक्चर वही की वैसे ही होंगी। आइसो, आप अगर OH लगा दें तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर आप अमाइन लगा दें तो आइसो ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा। बट एवरी टाइम यू विल मिस्टेक, आप मिस्टेक करोगे। क्यों? ओवर एक्टिंग, जल्दी जवाब देना, इनाम का हासिल होना जो कि कभी मिलता नहीं, ठीक है? तो ये चीजें थोड़ा इग्नोर करें, जल्दी नहीं, सही बताने की कोशिश करें। आप इतने टैलेंटेड नहीं हो कि बस प्रॉब्लम आया और आपने कर दिया, आपको आ गया। तो इतना जो है ना टैलेंट आप में नहीं भरा हुआ, आप में इतना सा टैलेंट है, परफॉर्मेंस इतनी ना करें, तो इतनी करने के लिए गलतियां ही होंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा गलतियों को कवर करें, बार बार गलत ना बताएं। और तकरीबन 90% स्टूडेंट गलत बता रहे हैं, 90%। किसी को कोई, वो भी उसका धोखा ही होगा, क्योंकि अगर आप 90% गलत बता रहे हैं तो जरूर आप धोखा मार रहे हैं। के की जगह पे थोड़ा समझें। इन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब आप चांस बेसिस पे चल रहे थे कि पहला प्राइमरी था, दूसरा सेकेंडरी होगा, तीसरा जो है वो टर्शरी होगा। मैंने घुमा के थोड़ा चेंज कर लिया, तो आप कंफ्यूज हो गए। अगर इतना जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो फिर आप आइसो को भी नहीं पहचान सके कि ये आइसो है। टर्शरी का मतलब है कि टर्शरी कार्बन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे हो। सेकेंडरी वो होगा जिसमें हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन पे हो। टर्शरी वो होगा जिसमें हेलोजन एटम, सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले हेलोजन एटम को देखें कि वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो प्राइमरी के साथ है, तो प्राइमरी वाले एन भी होंगे, आइसो भी होगा, नियो भी होगा। फिर चेन की नेचर को देखना है कि भाई प्राइमरी के साथ साथ उसमें ब्रांच तो नहीं। अगर एक ब्रांच है तो आइसो होगा, 2 ब्रांच है तो नियो भी आपका क्या होगा? प्राइमरी होगा। देख लें जरा। तो अगर मैं इधर नियो पेंटा लिखता हूं, CH3, ये क्या है? नियो पेंटेन है। यहां तक की बात करें, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अगर आप एक कार्बन और लगाते हैं तो ये हो गया नियो, ठीक है? नियो से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, यहां पे लगा दिया हमने ब्रोमीन, तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल, पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर क्वेश्चन ये हो कि वेदर इट इज अ प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्शरी, तो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ा गौर करें, अभी मैंने आपको तकरीर इसलिए की है कि थोड़ा सा फोकस करें, गलती अपनी निकालें। ब्रोमीन एटम जो है इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन? तो ये प्राइमरी है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद फिर आपने देखना है चेन में ब्रेक ब्रांच तो नहीं है। अगर एक ब्रांच है तो ऐसा होगा, अगर दो ब्रांच है ये होगा, और उसकी कंडीशन क्या है कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है तो ऐसा, उसकी सेकंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांच है तो फिर नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं, ये बार बार रिपीट हो रही हैं, और आप भी गलतियां बार बार कर रहे हो, इसकी गलतियां भी बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनको थोड़ा मिनिमाइज कर लें, ठीक है बेटा। चलें बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है। अब देखें ये सेकेंडरी प्रोफाइल क्यों है सेकेंडरी प्रोफाइल? क्लोरीन इस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? दो से, तो ये आपका सेकेंडरी हुआ, और इसी का नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा एक चीज समझ लें यहां पे कि इट्स ओनली प्रोपाइल जो जिसमें सेकेंडरी इज इक्वल टू आइसो, बाकी किसी में नहीं हो। तो ये जो आपका सेकेंडरी है इसको आप सेकेंडरी भी कह सकते हो, आप इसको आइसो भी कह सकते हो, बाकी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जिसमें इस तरह का हो एग्जांपल, ठीक है। आए भाई यहां पे देखिए ये क्या है? नियो है, देख लें जरा, नियो ऐसी तो नहीं है यार। दोस्तों आना हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी रेंज से बाहर है। क्या चीज है? ये आपका टर्शरी है, ठीक है। तो क्या करना है कि एकदम आप एट वंस ब्रोमीन को देखें, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड? 1 2 3, तो दिस इज व्हाट? टर्शरी। तो टर्शरी हमें पता चला कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें? नंबर ऑफ कार्बन देखें, नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल, पीछे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, तो नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमीन, ब्रोमाइड। अच्छा ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या था कि अल्काइल हैलाइड बनाना था, आयुर्वेदिक नेम में होता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, यानी ब्रोमो, ब्रोमो क्या होगा? क्लोरो मीथेन, क्या नाम होगा? क्लोरो मीथेन। यानी हमने क्या करना है, जो हेलोजन है उसको हेलो लेना है, और जो चेन है उसको अल्केन लेना है, हेलो अल्केन होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ब्रोमो इथेन। ये क्या होगा? आयोडो प्रोपेन। तो इसी तरह से नाम होंगे। चलो देखते हैं भाई, इसको मैं सेव करता हूं। व्हाट इज दिस? भी आइसो और नियो वाला सीन आ गया। तो ये देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्या चीज है ये? कौन सी बला है? कौन सी बला है ये? टर्शरी है, बिल्कुल। कौन सी है ये? कौन बताएगा? तो कौन बताएगा? ये प्राइमरी है, देखिए इस कार्बन के साथ बंधा हुआ, ये कार्बन सिर्फ इसके साथ, तो ये प्राइमरी है, ठीक है। प्राइमरी है, पर इसकी चेन में क्या है? प्राइमरी के साथ एक ब्रांच है, तो सेकंड लास्ट, ये लास्ट कार्बन है, और ये सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच है, तो आइसो ब्यूटाइल। ये क्या चीज है भाई? नियो। ये आपके कितने कार्बन है? 5, और ये आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप, इसकी लास्ट कार्बन ये सेकंड लास्ट पे दो ब्रांच, नियोपेन, नियोपेंटाइल आयोडाइड, ठीक है। चलें भाई इसको भी सेव करते हैं और आते हैं आयुपेक सिस्टम की तरफ। ये तो थे कॉमन नेम। अब आयुपेक नेम में सिंपली क्या करना है? हेलो, हेलो अल्केन। एक चीज समझ लें, हेलो की पोजीशन बतानी है, ठीक है। एन हेलो अल्केन यानी किस पोजीशन पे है, ठीक है। एन मींस नंबर, तो भाई ये 1 2 दो कार्बन में कोई पोजीशन नहीं होती, तो आप क्या लिखोगे? हेलो में कौन है? ब्रोमो, ब्रोमो। अल्केन में दो कार्बन को इथेन, तो नाम क्या होगा? ब्रोमो इथेन, ठीक है। इधर देखें 1 2, ये 3 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। क्लोरीन कहां पे है? तो नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम होगा। यहां पे देखें जरा, ब्रोमीन यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। चेन क्या है? 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 कार्बन की चेन है जिसमें मिथाइल और ब्रोमीन ब्रांच पे है। बी फॉर ब्रोमो, एम फॉर मिथाइल,
पहले किसका नाम आए? ब्रोमीन का। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन? 3। प्रोपेन, प्रोपेन एक कार्बन है। मीथेन है, क्या है? 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इधर क्या चीज है? यहाँ पे देखें ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। जब दोनों सेम पोजीशन पे देखें, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन, वही सीन होगा अल्फाबेटिकल। बी फॉर ब्रोमो, ब्रोमो को क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। जब हमने ब्रोमो को प्रायोरिटी दी तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, तो नंबरिंग प्रायोरिटी भी और नेमिंग प्रायोरिटी भी। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, चेन में कितने कार्बन? 5, 10। तो जो मेन कंपाउंड होता है उसका नाम आखिर में आता है, जो आपकी साइड चेन होती है उनका नाम पहले आता है। तो एक दो अपनी तरफ से कर लें। करना क्या है भाई? करना यह है कि हेलो अल्केन, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कंपाउंड है कि CH3, एक ये हो गया CH3, एक ये हो गया, लो क्या करें? पहले पहले कार्बन को देखें, पहले जहन में सोच लें क्या होगा। नंबरिंग कहां से करें? कैसे भी, यहाँ पे 2 कार्बन पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, तो 1 2 3 4, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल सही है नैना। 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया इधर, ठीक है। इस पे आए जरा। तो ये 1 कार्बन, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 3, 1 पे क्लोरीन है, 1 पे ब्रोमीन, 1 ब्रोमो अल्फा, डोंट फॉरगेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा भाई इधर आए, नंबरिंग कहां से करें? यहां से मिथाइल, यहां पे ब्रोमीन, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4। अब एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन है, बी फॉर ब्रोमो, क्या लिखे? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल क्या चीज है? ब्यूटेन हो गया। चले भाई इसको देखें जरा। चेन वो लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ये आपकी हो गई चेन, ठीक है। ये आपकी हो गई चेन। चेन में बेचेन कौन है? एक मिथाइल, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें? ब्रोमीन से, नंबरिंग ब्रोमीन से। तो 1 2 3 4, क्या लिखें? 1 ब्रोमो, आयोडो पहले या क्लोरो पहले? कौन सा क्लोरो? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद 2 आयोडो, 2 आयोडो, क्या है? ब्यूटेन। अच्छा मिथाइल है ना, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका आज का काम। कल दूसरे फंक्शनल ग्रुप करेंगे।